हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो श्लोकों के उच्चारण के सीरीज में आज है हमारा ईशोपनिषद। 12 श्लोक यानी 12 मंत्र और एक भगवान की स्तुति। 13 हो चुका है, तो मंत्र नंबर 13 है, क्योंकि स्तुति का अलग है, उसकी गिनती मंत्रों में नहीं हो रही है। तो 13वां नंबर आज हमको करना है। ठीक है, इसका उच्चारण सीखेंगे हम। अन्यत एव आहु संभवात्, अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तत् विचचक्षिरे। अन्यत एव आहु संभवात्, अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तत् विचचक्षिरे। अन्यत बाय शील प्रभुपाद। अन्यत भिन्न एव निश्चय ही आहु कहा जाता है संभवात, समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा अन्यत भिन्न आहु कहा जाता है असंभवात। ओके। सॉरी माता। हरे कृष्णा। अन्यत भिन्न आहु कहा जाता है असंभवात, जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार शुश्रुम मैंने यह सुना, धीरा नाम धीर पुरुषों से, ये जो न हमको तत् उस विषय वस्तु के बारे में विचचक्षिरे पूर्णतया बताया गया। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना जाता है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो ये हो गया हमारा अर्थ श्लोक का। तो श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है, उसके ऊपर जो प्रवचन है वो हमारा इसके बाद होगा, परंतु इस श्लोक का नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ उच्चारण सीख रहे हैं। उच्चारण कैसे करना है बताती हूँ मैं आपको। अन्यत एव आहु संभवात। तो अन्यत एव आहु 3 शब्द को संधि करके बताया गया है यहाँ पे। तो वहाँ पे अन्यत एव अन्य देव हो जाता है, अन्य देवाहु। संधि करने के बाद वो उच्चारण थोड़ा बदल जाता है। आसान तरीके से बोलने के लिए हम अन्यत एव आहु ही बोलेंगे, जो आसानी से सीख सकते हैं। और जो दूसरा शब्द है संभवात, अन्यत आहु असंभवात, ये सारे शब्दों का संधि है। संभवात, अन्यत आहु असंभवात। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसा हो गया कि इसको पहले हम विच्छेद करेंगे, जिसमें एक शब्द आएगा पहले वाले सेक्शन में जहाँ हम रुकते हैं। तो अन्यत एव आहु संभवात, यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ा सा बोलते समय। तो अन्यत एव आहु संभवात, हल्का सा पॉज, फिर उसके बाद अन्यत आहु असंभवात। तो यहाँ कैसा दिख रहा है? त जो होता है आधा वाला, अन्यत में आधा त है, और एव, तो वो आधा त और ए मिल करके द होता है, दे हो जाता है, अन्य देवाहु। और उसी तरह दूसरा जो संधि है उसमें भी संभवात का जो आधा त है वो और अन्यत का अ, ये दोनों शब्द जब मिल जाते हैं तो द बन जाता है। ठीक है। फिर दूसरा जो द दिखाई दे रहा है आपको, वो क्यों है? आहु असंभवात, अन्यत आहु असंभवात। फिर वहाँ पे अन्यत का आधा त और आ मिलके दा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको अलग दिखाई दे रहा है। शब्दार्थ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहला लाइन हमारा हो गया
अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात। ठीक है। दूसरे लाइन में इति शुश्रुम धीराणाम, ये तीनों शब्द सिंगल हैं, आसानी से बोल सकते हैं, वहां रुकेंगे। फिर ये नह तद विचचक्षिरे, नह तत्, तो यहाँ फिर से संधि है और तत् का आधा त विचचक्षिरे के साथ मिलता है। तो पहली बात कि तत्, तत् का आधा त द बन जाता है, द, तद, तद, ये कई बार आप देखेंगे। तो ये नस तद विचचक्षिरे, ये नस तद विचचक्षिरे। नह, नह में जो विसर्ग है वो त के साथ मिलता है, नह तत्, तो वो हो गया नस्तत्, नस्तत्, ये नस्तत् विचचक्षिरे। ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, इति शुश्रुम धीरानाम ये नस्तत् विचचक्षिरे। तो इस प्रकार पूरा श्लोक कैसे हो गया? अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् विचचक्षिरे। ठीक है। ऐसे करके हमको अभी सीखना है। तो जो अभी हमारे सामने बैठे हैं वो उच्चारण सीखेंगे।